संगीता, अपनी सहेलियों से और नायन से कह दो रीति और विधियों के लिए तैयार रहें। सच माँ? जाओ। फिक्र मत कीजिए बाबूजी, भूत बराई की रस्म पूरी होते ही हम कनाडा वापस चले जाएंगे। क्यों हंस रही हैं आप लोग? ये मेरे लिए है ना? भाई ये दो गिफ्ट का क्या चक्कर है? Excuse me, मेरे लिए दो गिफ्ट है, बाकी सबके लिए एक चलेगा। और हमारी इस बेचारी भाभी जी के लिए तो हमारी ये कंजूस भाभी कुछ नहीं लाई है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? Let me see this. This is for me. अगर तू ये सोचेगी कि ये परफ्यूम भी तू मार लेगी तो you are quite mistaken. भाभी जी, please. No. देखो छोटी भाभी. Hey, isn't that great? तुम्हें छोटी भाभी, इन्हें बड़ी भाभी, किसी को विशाल भाई जी, किसी को बड़े भाई जी, ये कहकर मैं सबको एड्रेस कर सकती हूँ, है ना? सो छोटी भाभी जी आप ही फैसला करो। ये जो हमारी भाभी जी है ना, इन्होंने हमारे भाई जी को पटाकर फंसा लिया, तो अब बारी आती है मेरी। मैं भी किसी टॉल डार्क हैंडसम को पटाकर फंसा सकती हूँ, इसलिए इस परफ्यूम की जरूरत ज्यादा मुझे। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। वाह वाह भाभी, इस फ्रेंच परफ्यूम की खुशबू सुनकर फ्रेंच तो क्या, जापानीज, इटालियन, अमेरिकन, अफ्रीकन सब मेरी तरफ खींचे चले आएंगे। फिर चाहे ऑन क्लोजर लुक्स उन्हें मुझे देखकर डिसअपॉइंटमेंट ही क्यों ना। नहीं, अगर तुम्हें कोई नजदीक से देख ले तो वो क्या कहते हैं, तुम्हारी इन मतवाली आंखों को देख ले तो वो फौरन तुम्हें मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर गुरुद्वारे ले जाए और फौरन तुमसे शादी कर ले। अच्छा, तो ये राज है? राज? कैसा राज? यही कि हमारे विशाल भाई जी आपसे अट्रैक्ट होकर आपको कोर्ट हाउस ले गए और शादी कर। नहीं, राज की बात तो ये है कि तुम्हारे विशाल भाई जी को मैं वहां ले गई थी। अरे भाभी, अभी मेरी शादी भी होने वाली, मुझे भी कुछ टिप्स दो ना। भाई सुना है घर में आते ही बहू सबसे घुल मिल गई। हाँ जी काको जी, बताशे को पानी में डालेंगे तो घुलेगा ही ना। कुछ सुना? एक और कॉम्प्लीमेंट मिला है तुम्हें? हाँ, लेकिन एक मुश्किल है भाई, घुलने के बाद बताशे को पानी से अलग तो नहीं किया जा सकता ना। जो हिंट आप दे रहे काकू जी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन काको जी, विशाल तो जिद पे अड़ा है कि दोनों वापस कनाडा जाएंगे। जाना चाहते हैं तो जाएं, रोका किसने? हार मान ही लिए तो क्या, और फिर परिवार में एक तो डिफीटिस्ट होना ही चाहिए ना। माफ करना काकू जी, लेकिन अगर आप मेरी जगह पर होते तो शायद आप भी यही करते। तुमने अपने बाप की तरह उत्तेजित होना तो सीख लिया है, लेकिन उसकी तरह मजबूत दिली नहीं सीखी। परसिवियरेंस और लगन के बिना जिंदगी की जंगें नहीं जीती जा सकती। कोशिश तो मैं भी यही करती हूँ काकू जी, इन्हें समझाने की, मगर There you are. तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें आरती की तरह ज़हीन और प्रज्ञावान पत्नी मिली है। इनफैक्ट शी इज अ जीनियस। बेटे, तुमने MBA वगैरह किया ना? यस काकू जी, विद सम स्पेशलाइजेशंस। एक बात कहूं बेटे, ये जो हॉस्पिटल तुम लोग बॉम्बे में बनाना चाह रहे हो, इसकी प्लानिंग में तुम्हारी बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। वेरी गुड। ये ब्लूप्रिंट मैंने पढ़ा है इन डिटेल। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया है भाई। इतने बड़े शहर में, इतने बड़े हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज मुफ्त हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? That's a thing of the past now, काकू जी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं इसे अपनाना चाहता हूं तो? क्या मतलब? तुम तो जानते हो बेटे, तुम्हारे परदादा स्वर्गीय गंगा प्रसाद अग्रवाल जी के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया जा रहा है और मुझे उसका चेयरमैन बनाया गया है। आई थिंक द ट्रस्ट वुड लाइक टू हैव सच अ हॉस्पिटल। तो
पहले इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल की जरूरत है। एक काम करो, जी पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहां कैलकाटा में रहना मंजूर है, इस बात के बावजूद के किस बात के बावजूद? इन द वर्ड्स ऑफ योर सिस्टर, सुना तुम में और हेमंत में कोई कोल्ड वॉर चल रही है। बाबूजी मेरे पिता है, ये हॉस्पिटल बन जाए, मेरा सपना पूरा हो जाए, उसके लिए वो मुझे छत पर उल्टा भी लटका दे तो मुझे मंजूर है काकू जी। शाबाश बेटे, दैट्स द स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिट। अब दोनों एक काम करो, आज शाम को ट्रस्ट की बिल्डिंग में जाओ, वहां रूम नंबर 5 में मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ तुम दोनों की अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी जाएगी। नाउ टेक दिस फाइल एंड गो। थैंक यू काकू जी। अच्छा बुआ जी। ये क्या किया आपने? ये जानते हुए भी कि वहां मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आपने? बेटे, जिंदगी की हकीकतों का सामना करने की काबिलियत ही इंसान को तरक्की का जीना चढ़ने के काबिल बनाती है। Here's the office. Come in, please. सीमा तुम? चाय मैम साहब। वहाँ रखो। किसका? आप यही जानना चाहती हो ना मैं किससे ज्यादा प्यार करता हूँ? तो फिर सच बात यह है बुआ जी कि सीमा को मैंने अपने मन से भुला पाया हूं, ना भुला पाऊंगा। विशाल, कनाडा में क्या ठंडी चाय पीने का रिवाज है? ओह, एक्सक्यूज मी। You're highly excused. मैंने तुम लोगों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत गौर से पढ़ी है, लेकिन विशाल उसमें लेकिन गंगा प्रसाद ट्रस्ट एक पूर्ण रूप से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और जिस तरह का हॉस्पिटल तुम लोगों ने प्रोजेक्ट में प्लान किया है दैट कैनॉट फिट इनटू आवर स्कीम। स्कूल, जिम, खाना या फिर डेस्टिट्यूट वुमेन्स के लिए घर, दिस इज व्हाट इट रन्स। एंड दिस हॉस्पिटल, देखो, you mean to tell me that गरीबों के लिए हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होती? ओके, ग्रांटेड। विशाल, एक जनरल हॉस्पिटल या आई हॉस्पिटल तक तो ठीक है, पर एक हार्ट इंस्टीट्यूट ऑन सच अ बिग स्केल विद सच सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, इट्स नॉट पॉसिबल। ये बात अमेरिका, यूरोप के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ, और अगर ये हॉस्पिटल यहाँ बन भी जाता है तो इसकी देखरेख कौन करेगा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस देश में क्वालिफाइड लोगों की कमी है, या फिर दिल के मरीजों की, या फिर गरीब लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होती? हाँ, रिलैक्स, ओके,
तुम बहुत जल्दी तैश में आ जाते हो. An old habit with you, Vishal. The problem comes about its affordability by the trust. तुमने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ी है. It clearly shows that it is not a loss-making proposal. Aarti has taken this point into consideration. By the way, I forgot to tell you that she is an MBA with honors in. Oh, I never knew that. Running a charitable hospital requires business skill. Why not, Miss Seema? If you don't mind, Seema, what? Gupta. Why not, Miss Gupta? Firstly, we don't intend to call this hospital a charitable hospital. इसमें गरीबों का इलाज मुफ्त या कम खर्चे पर होगा और अमीरों का इलाज अच्छे खासे खर्चे पर होगा. This hospital will not only run on no profit, no loss basis, but will also earn a sizable income for future growth. तो फिर क्या इसमें भी बिजनेस स्ट्रैटेजी या बिजनेस स्किल्स की जरूरत नहीं? देखिए, statistics are no substitute for judgment, but I, who know, देखिए अब ये कलकत्ता की ही बात है. कलकत्ता में ना ही अमीरों की कमी है और ना ही गरीबों की कमी है. हमारा अल्टीमेट एम हार्ट एलिमेंट्स का इलाज करना है. गरीबों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके. दिस इज आवर अल्टीमेट एम. So would you accept a job in the hospital as its manager? जी, मैं खुद एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मिसेस अग्रवाल. ओह, कैन आई कॉल यू आरती? Which I understand is your first name. certainly. Seema, if I may. Oh, why not? आरती, मैं दिल ही दिल में जानती थी how right you are. This project speaks volumes about your competence. Thank you. Thank you. अच्छा, तो हम चलते हैं. मैंने आपके साथ गुस्ताख रवैया अपनाया क्योंकि मैं आपको प्रोवोक करना चाहती थी और आपके कमिटमेंट्स जज करना चाहती थी. एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. It's okay. मैं आपका प्रोजेक्ट पूरी सिफारिश के साथ बोर्ड के आगे रखूंगी. एंड विश मी लक, क्योंकि हमारे बोर्ड में सरफिरे और अड़ियल लोग बहुत ज्यादा हैं. और वैसे ये अच्छा ही है. क्यों? क्योंकि अगर ऐसे लोग जिंदगी में ना हो तो रंगीनियां कैसे आएगी? You're right. चले. बाय. Wonderful woman this Seema Gupta is, isn't it? Yeah, I guess so. हाय विशाल. बड़े बदतमीज हो. क्यों? एक शरीफ लड़की तुम्हें वेव करती चली गई and you didn't even bother to acknowledge. कौन सी लड़की? किन ख्यालों में हो विशाल? चलो. इतने हैं आईने तो साया भी होगा, जिसे ढूंढते हैं वो आया भी होगा. मगर दिल में चाहत विश्वास रखना, ये नगमा किसी ने